दोस्तों नमस्कार। आई एम एडवोकेट वी के वर्मा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने वकीलों के नामांकन शुल्क में वृद्धि के लिए सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मांगी। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया बीसीआई ने अधिवक्ता अधिनियम 1961 में संशोधन का प्रस्ताव देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसका उद्देश्य वकीलों के नामांकन शुल्क में वृद्धि करना है। यह कदम पिछले जुलाई में सर्वोच्च न्यायालय के उस निर्णय के बाद उठाया गया है, जिसमें केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश सहित राज्य बार काउंसिलों द्वारा अत्यधिक शुल्क वसूलने की चिंताओं के बाद सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए ₹750 और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए ₹125 की सीमा तय की गई थी। बीसीआई ने बार काउंसिलों के सामने आने वाली वित्तीय चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि नामांकन शुल्क उनकी आय का प्राथमिक स्रोत है। काउंसिल का तर्क है कि इस आय के बिना वे कर्मचारियों के वेतन सहित बुनियादी परिचालन लागतों को पूरा करने के लिए संघर्ष करते हैं। याचिका में गंभीर वित्तीय संकट पर जोर दिया गया है, जिसमें सुझाव दिया गया है कि ₹600 से अधिक शुल्क लेने की क्षमता के बिना बार काउंसिल और बीसीआई को स्वयं अस्तित्व के खतरों का सामना करना पड़ सकता है। अपने तर्क में जोड़ते हुए बीसीआई ने मुद्रास्फीति की तुलना प्रदान की है, जिसमें कहा गया है कि 1960 में ₹100 की लागत वाली वस्तु की कीमत 2022 की शुरुआत में 7,804 होगी तथा 2023 में मुद्रास्फीति की दर 5.8% होगी। उनका तर्क है कि मुद्रास्फीति को समायोजित करते हुए वर्तमान शुल्क लगभग 50,000 होना चाहिए। परिषद ने अपने केंद्र सरकार को प्रस्ताव दिया था कि सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए नामांकन शुल्क 25,000 निर्धारित किया जाए, जिसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया फंड के लिए अतिरिक्त 6,250 तथा SC/ST उम्मीदवारों के लिए 10,000 निर्धारित किया जाए, जिसमें से 2,500 बीसीआई को दिया जाए। बीसीआई भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रदान की गई मुद्रास्फीति दरों के आधार पर भविष्य में इन शुल्कों को समायोजित करने का अधिकार भी मांग रहा है, जिसका उद्देश्य एक वित्तीय मॉडल तैयार करना है जो बढ़ती लागतों की आर्थिक वास्तविकता को संबोधित करते हुए उनकी स्थिरता का समर्थन करता है। थैंक यू।